हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज बात करेंगे गोल्ड में जो कस्टम ड्यूटी कट हुई है। एक हिस्टोरिक डिसीजन के अनुसार यहाँ पे सीतारमण जी ने यहाँ पे एक 15% की जो हमारी कस्टम ड्यूटी थी गोल्ड में उसको कम करके उन्होंने 6% पे किया है। इसके पीछे का कारण था कि यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रे मार्केट्स में भी स्मगलिंग हो रही थी और यहाँ पे सोना के आयात को यहाँ पे हम सस्ता करना चाह रहे थे, और ऐसा हम उस कंडीशंस में करते हैं जब हमें मुझे लगता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बिल्कुल कंट्रोल में है। क्योंकि यहाँ पे सोने के आयात से करंट अकाउंट डेफिसिट का सीधा संबंध है। अगर देखा जाए तो कमोडिटी में जो कस्टम सबसे ज्यादा इंपोर्ट बिल जो है वो आता है क्रूड ऑयल पे, ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का आता है। लेकिन अगर यहाँ पे सोने की बात की जाए तो 30 से 40 बिलियन डॉलर का यहाँ पे हमें इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। तो बात करते हैं कि कस्टम ड्यूटी होता क्या है। कस्टम ड्यूटी वो गुड्स और सर्विसेज है जो हम बाहर से आयात करते हैं, और देना किसको पड़ता है? जो इम्पोर्टर हो, चाहे वो यहाँ पे इंडिविजुअल्स है या फर्म है, यहाँ पे कोई कंपनी है, उन्हें ये कस्टम ड्यूटी पे करना होता है गवर्नमेंट को। तो अब यहाँ पे चलते हैं और एक सिंपल से प्रेजेंटेशन के साथ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। ये प्रेजेंटेशन आपको बताएगा यहाँ के बारे में कि यहाँ की परिस्थिति क्या थी इससे पहले। कस्टम ड्यूटी को अगर देखा जाए तो 2012 से हम लोगों ने मेन इसमें एक बढ़त आते हुए देखा है। सिर्फ 2% था ये समय था जबकि इस आयात काफी ज्यादा यहाँ पे होता था। प्राइसेस एकदम रेंज में थे उस समय गोल्ड में, और धीरे धीरे एक बढ़त हो रही थी। लेकिन 2012 में ये दो बार ही बढ़ा, और ये वो समय था जब प्रणब दा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल रिकॉर्ड पे था। उनकी चिंता बढ़ रही थी कि अगर यहाँ पे गोल्ड और इम्पोर्ट होता गया तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर्स जो है वो इंडिया से बाहर जाएगा। और आईएनआर भी यहाँ पे काफी तेजी से डिप्रिशिएट हो रहा था। 13 में नहीं कंट्रोल होने की वजह से बहुत ज्यादा अगर कंट्रोल नहीं दिखा यहाँ पे गोल्ड इम्पोर्ट पे, तो उन्होंने 3 बारी बढ़ाया था इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी गोल्ड पे। तो ये बढ़ के 10% हो गया। काफी सारे गैप के बाद हम लोगों ने जब देखा कि यहाँ पे फिर भी यहाँ पे इंपोर्ट जो है गोल्ड का वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो कस्टम ड्यूटी बढ़ा के यहाँ पे 19 में 12.88% की गई थी। हालांकि एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे इसे एक बारी 21 में कम किया गया था 10.75%। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। गवर्नमेंट बिल्कुल सेफ लेके चल रही थी कि हमें करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा नहीं बढ़ाना है, गोल्ड को प्रमोट नहीं करना है। उन्होंने एसजीबी लॉन्च कर दिया था, और एसजीबी की वजह से 7 से 8 बिलियन का यहाँ पे टर्नओवर बढ़ा था गोल्ड का, और इंपोर्ट में कमी आई थी। तो उसने काफी ज्यादा एक पॉपुलैरिटी हासिल की थी। फिर 15% का इम्पोर्ट ड्यूटी हमारा जुलाई में हो गया। अब एक हिस्टोरिक डिसीजन के तहत यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे 6% इन्होंने कट करके कर दिया है। अब सीधा चलते हैं यहाँ पे। अगर एक बार हम प्राइस को देखें तो मेरे ख्याल से प्राइस अगर हम हिस्टोरिकल देखते हैं, यही वो समय था 2012 का। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं कैंडल से दिखाना चाहूँ, 2012 में प्राइसेस बढ़े, लेकिन 13 में प्राइसेस गोल्ड का ऊपर गया, और फिर 3 साल यहाँ पे लगातार नीचे रहा। तो जब भी यहाँ पे 3 साल प्राइसेस नीचे रहे, जब भी प्राइसेस नीचे आता है तो यहाँ पे फिजिकल बाइंग बहुत अच्छी होती है। और अगर देखा जाए तो अभी भी अगर इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ कस्टम ड्यूटी कम हुई है, तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे नीचे आए थोड़े, और यहाँ पे लगातार फिजिकल बाइंग जो है वो 2 हफ्तों में काफी ज्यादा बढ़ी है। तो अगर कस्टम ड्यूटी हायर साइड है, बाइंग थोड़ी कम हो सकती है, और कस्टम ड्यूटी लोअर साइड है तो बाइंग जो है इमीडिएट वहां पे बढ़ती है। और यही रश हम लोगों ने अभी आता हुआ देखा है गोल्ड के फिजिकल बाइंग में। अब सीधा सीधा चलते हैं कैलकुलेशंस पे। कैलकुलेशन सिंपल है। और अगर यहाँ पे बात की जाए, एक बारी मैं आगे का लूँ, कैलकुलेशन से पहले दिखाना चाहूंगी। ये ट्राई ऑन्स में डील होता है इंटरनेशनल मार्केट में, यानी कि कॉमेक्स में। तो हमें जानना बहुत जरूरी है जब हम कॉमेक्स गोल्ड को एमसीएक्स गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। ट्राई ऑन्स एक जगह का नाम था, वहां से लोग आए थे मर्चेंट्स ट्रॉयस, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ट्रॉय ऑन्स। 1527 में ब्रिटिश ने इसे अडॉप्ट किया, और धीरे धीरे 1828 में यूएस ने भी इस स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया, और इसकी वजह से यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में सबसे ज्यादा ट्राई ऑन्स का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो अगर हम देखें कि एक ट्राई ऑन्स में कितना ग्राम है, तो एक ट्राई ऑन्स में यहाँ पे 31.10 ग्राम है। और एक केजी में कितना ट्राई ऑन्स आता है, तो 32.15 ट्राई ऑन्स आता है। इसको ध्यान में रखिएगा, 32.15, क्योंकि ये यूज आएगा आएगा आगे में। तो मैं स्टॉप शेयर करना चाह रही हूँ। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है कुछ कैलकुलेशंस। ये देखिए, ये आपको आ गया गोल्ड का।
तो गोल्ड में हम लोगों ने देखा है कि कॉमेक्स का ये मैंने आज का रेट लिया है लाइव 2478, और ये जो हमने 32.15 लिया था कि 1 kg में कितना ट्राई आउंस होता है, तो 30 करीब करीब 32.15 होता है। और हमारा यहाँ का जो गोल्ड है उसका फाइनेस कितना होता है 995, यानी कि जो 5.005 होता है वो हमारा कॉपर होता है। तो ओवरऑल गोल्ड हमारा कितना होगा, तो 31.99 होगा पर केजी में, यानी कि 31.99 ट्राई आउंस पर केजी। अब अगर हम यहाँ पे इनटू कर दें इन दोनों को, तो हमारा पर केजी गोल्ड का रेट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो अगर डॉलर यूएसडी की बात की जाए यहाँ पे, एक बार शेयर करके देखना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है कि शेयर नहीं होता है, फिर दिक्कत आती है। तो यहाँ पे ये शेयर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैं कोई वो नहीं चाहती हूँ डिफिकल्टी। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए गोल्ड यहाँ पे शेयर किया है मैंने प्रेजेंटेशन। तो कॉमिक्स में 2478 आ रहा है, 2478 आ रहा है, ये आज का लाइव है। और यहाँ पे 31.99 आ रहा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 kg में 32.15 ट्राई आउंस आता है। लेकिन हमारा जो फाइनेंस है ये 995 का है गोल्ड का। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो हमारे 1 kg गोल्ड जो होता है उसमें सिर्फ 31.99 ट्राई आउंस ही होता है। तो अगर डॉलर पर केजी यहाँ पे हम लेते हैं, तो डॉलर पर केजी के हिसाब से हमारा जो रेट है 1 kg गोल्ड का, ये करीब करीब $79,271 पर केजी है। इसको आज की करेंसी रेट से लेते हैं, तो आज का करेंसी रेट है 83.68। हमने अब इसे जब केजी में लिया, तो यानी कि इसे और इसको हमने मल्टीप्लाई करा, तो हमारा रिजल्ट आया कि रुपी पर केजी कितना गोल्ड आया, तो 66,33,415। अब ये सीधे तो हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई इसे मंगा रहा है और कोई इस पे शुल्क ले रहा है। बात आती है यहाँ पे कस्टम ड्यूटी की। अगर कस्टम ड्यूटी हम यहाँ पे देखें, तो 6% का कस्टम ड्यूटी यहाँ पे लग रहा है। तो 6%, इसका 6% वैल्यू ऑफ रुपी पर केजी कितना आया, यहाँ पे आया आपको करीब 3,93,157। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो जो लैंडेड कॉस्ट है हमारा, वो आ जाएगा 70,26,573 रुपीज का। अब यहाँ पे जो बैंक यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है, वो भी अपना कुछ कॉस्ट लेगा। उसका कॉस्ट यहाँ पे मिनिमम है 0.10% है। वो उसने अपना कॉस्ट लगाया 7,026 रुपीज 57, यानी कि इसका 1% उसने यहाँ पे कॉस्ट लगा दिया। अब जो हम टोटल करेंगे, ये हमारा फाइनल प्राइस है 1 kg गोल्ड का। लेकिन जब 1 kg गोल्ड का है, लेकिन जब हम एमसीएक्स की बात करते हैं, तो हम 10 ग्राम गोल्ड का वैल्यू ही देखते हैं। तो इसको और आसान बनाते हैं। अगर 10 ग्राम गोल्ड के वैल्यू को करें, तो हमारा जो फाइनल प्राइस आता है, ये 70,336 रुपीज आया। 336 रुपीज आया आज के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से ये हमारा कॉमिक्स का कन्वर्जन है, अगर हम एमसीएक्स के इंडियन गोल्ड के हिसाब से करें। लेकिन हमारा एमसीएक्स कितना आ रहा है, करीब 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 मान लीजिए कि 69,000 आ रहा है। तो हर हमारा जो प्रीमियम है, ये माइनस कॉमिक्स माइनस एमसीएक्स जो हमारा प्रीमियम है, इसके हिसाब से 1500 से करीब का है। लेकिन अभी आज के डेट में ये जो हमारा कॉमिक्स है, एमसीएक्स का रेट है, ये यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है और करीब करीब इतने आ गया हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो प्रीमियम है एमसीएक्स जो है कॉमिक्स से, सिर्फ इतने प्रीमियम पे चल रहा है, यानी कि 436 रुपए के प्रीमियम पे चल रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये बगल वाला क्या है, ये हमारा पुराना साथी है कस्टम ड्यूटी का। जैसे टैक्स में होता है ना ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम, तो ओल्ड रिजिम तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैंने बस ये रखा था यहाँ पे कि कस्टम ड्यूटी में अगर आप देखेंगे, तो अगर 15% कस्टम ड्यूटी होता और आज के हिसाब से हम चलते, हमारा 2478 का गोल्ड है, तो ये गोल्ड का कॉस्ट हमारा 76,000 का होता। तो 76,000 लगभग, इसको राउंड फिगर मान के चलते कंफ्यूज ना होने के लिए। तो 76,000 हमारा 15% के हिसाब से आता, 70,000 हमारा आ रहा है ये अभी 6% के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो लैंडेड कॉस्ट है बिल्कुल एमसीएक्स का, वो यहाँ पे कम हुआ है, और प्राइसेस जो हैं किस तरीके से मूव कर रही हैं। इसके साथ एक डिस्क्लेमर, मैंने पिछले वीडियोस में आपको दिया था कि 80,000 हमारा कॉमिक्स का एक ईयर एंड टारगेट रहेगा, और सिल्वर का 1,10,000। तो आपको ये बेस कॉस्ट जो है 6,000 का, यानी कि ये माइनस ये 6,000 जो कि कस्टम ड्यूटी का है, उससे माइनस करना होगा। और हम अपना जो ईयर एंड टारगेट है, इसको हम यहाँ पे 74 से 75,000 रखेंगे। थोड़ा सा टाइम और दे, और सिल्वर का भी देख लेते हैं हाथ के हाथ, क्योंकि एक ही उसमें प्रेजेंटेशन में आप सब देख लेंगे। $29 मैंने सिल्वर का रेट यहाँ पे लिया, जो मल्टीप्लायर था 32.15, उसको मैंने यहाँ पे किया, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस गोल्ड में 995 है, जबकि सिल्वर में 999 है। ये एमसीएक्स पे लिखा हुआ है, इसलिए आप इसे जरूर रेफर करिए।
डॉलर टर्म्स में अगर हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पर केजी का रेट आ जाएगा $934 पर केजी के करीब का। करेंसी रेट हमने लिया 83.8 का। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट हमारा सिल्वर का है ये आ गया 78,321 के करीब का। इसमें हमने कस्टम ड्यूटी लगा दिया इसका 6%। 6% हमने यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगाया तो लैंडेड कॉस्ट हो गया 83,394 का। अगेन यहाँ पे बैंक अपना कॉस्ट लेगा क्योंकि वो इंपोर्ट कर रहा है, उसने 0.10 का यहाँ पे इंपोर्ट कॉस्ट लगाया, ये आया 83.39। अब ये और ये जो प्लस हुआ ये हमारा होलसेल रेट हुआ कॉमिक्स के रेट का, ये है 83,477 के करीब। हमारा अगर मान लीजिए रेट आ रहा है 85,270, तो आप समझिए कि एमसीएक्स सभी कॉमिक्स से महंगा है और ये इतने प्रीमियम पे चल रहा है। तो आप ऐसे इसमें आप खुद से भी बना के इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ओल्ड रिजिम में जाते तो कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं था, सीधा चेंजेस यहाँ पे था 15% आपका कस्टम ड्यूटी यहाँ पे बन रहा है 15% का। तो जैसे आप 15% यहाँ पे करते हैं तो आपका जो कॉस्ट है वो यहाँ पे बढ़ जाता है और करीब करीब जो 5% के 6% के हिसाब से 83,500 मान लेते हैं, वो यहाँ पे 91,000 है। तो यहाँ पे भी ये जो हमारा फाइनल होलसेल रेट है तो 91,000 माइनस 83,500 के करीब करिएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा कस्टम ड्यूटी पे यहाँ पे फर्क आ गया है। तो 1,10,000 का जो टारगेट था उसको 6,500 के करीब यहाँ पे हम कम करते हैं और इसको लगाते हैं 1,03,000 4,000 के करीब हमारा ईयर एंड टारगेट बनेगा। तो वीडियो कैसा लगा? मैंने बड़े ही शॉर्ट में आपसे समझाने की कोशिश करी है कस्टम ड्यूटी के बारे में। और इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल में यहाँ पे एक कैलकुलेशन शीट भी बना के रखिए। और नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि $1 INR अगर मान लीजिए 84 से 85 होता है, 85 से अनफॉर्चुनेटली अगर 86 होता है तो उसका गोल्ड और सिल्वर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो जो करेंसी कैलकुलेशंस है वो फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इसे शेयर जरूर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।